चेक कर लेना 10 क्वेश्चन का भी। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, वायरिंग एंड टेक्निकल इश्यूज। तो सेट एनालॉजी की पहली क्लास हमने देखी थी जिसमें इसके सारे वेरिएशंस हमने डिस्कस किए थे। बहुत तरह के पैटर्न इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो जो पैटर्न्स हैं उसकी आप ये देख सकते हो, रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा वैरायटी वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपके पास में सेट हो जाते हैं। सेट हमेशा से पूछा गया है, हर एक एग्जाम के अंदर सेट के क्वेश्चंस आते हैं, भले वो आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ या आपके रेलवे के एग्जाम हो या आपके पास में जो है इसके अलावा स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी जगह सेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसकी जो वैरायटी भी बहुत ज्यादा वैरायटीज आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। सो वेरी गुड आफ्टरनून दिशा, कंचना, मनोज, अरुण, शोभा, अरूप, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 2 और कुछ शानदार पैटर्न जो कि सेट के ऊपर आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पहली क्लास को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नए वेरिएशंस जो कि आपको सेट एनालॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कि a प्लस बी अपॉन के की फॉर्म में आप लोगों से लॉजिक पूछ लिया जाए, है ना। यानी कि एक नंबर का फैक्टर ले रखा है, एक नंबर पूरा आपके पास में है। इसकी जो हिंट होती है वो हिंट होती है आपके पास में कि जो पर्टिकुलर नंबर है हमारे पास में वो फिक्स मल्टीपल होता है, ठीक है। मान लो पहले नंबर्स जो हैं वो सारे एक फिक्स मल्टीपल है किसी संख्या के, या सेकंड नंबर फिक्स मल्टीपल है किसी संख्या का। सवाल पे आइए, तो यहां देखो डायरेक्शन में आपको पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना होता है। जैसे ये सवाल आपके पास में है 54, 32, 66, 49, 31, 54 आपके पास में है। तो यहां देखिए आप सारे पैटर्न्स को आप ट्राई करते हुए चलें। जैसा मैंने कहा हर एक वेरिएशन आपको इन क्लासेस के अंदर कवर होता हुआ मिलेगा और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर होते हुए चलेंगे। तो यहां देखिए, यहां क्या लॉजिक आपके पास में होगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्या लॉजिक आपके पास में यहां पर होगा? 54, 32, 66 आपके पास में है और यहाँ 49, 31, ये आपके पास 54 यहां पर है, ठीक है। देखो जब भी आप नंबर्स को देखो, एक पैटर्न में हमेशा कहता हूं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो बीच वाला नंबर छोटा है, बाकी दोनों बड़े हैं, ठीक है। जो आपको ट्राई करना चाहिए, डिफरेंस यहाँ पर देखोगे, डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है हमारे पास में 32 और 34 में, और यहाँ आगे की तरफ भी देखें तो डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस के चांसेस थे। ये स्क्वायर क्यूब तो आपसे नहीं करवाएगा क्योंकि संख्याएं एक दूसरे की रेंज में है, संख्याओं में कोई ज्यादा डिफरेंस आपके पास में नहीं है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्या पैटर्न हमारे पास में यहां पर लगा है, देखें। एक चीज जो कि समान दिख रही है वो ये कि सर इन दोनों नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ दोनों के दोनों जो नंबर्स हमारे पास में, जैसे इसको हम कह सकते हैं 9 छिकी 54 है, या 18 तिया 54 है, या 27 दूनी 54 है। यहाँ 49 में देखा जाए तो ये हमारे पास 7 गुणा 7 यहाँ पर है, 49 आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। क्या लॉजिक जो है वो आपका यहां पर लगेगा, ठीक है। देखो तो यहां हमारे पास में आप अगर देखोगे तो 62 है, 66 है, 32 आपके पास में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 7 गुणा 7 है, इसके मल्टीपल की अगर हम लोग बात करें 31 यहाँ पे है, 31 और 32 में कुछ कॉमन नहीं है। इधर आप देखोगे दोनों संख्याओं के अंदर तो 6 गुणा 11 आपके पास में है, 6 गुणा 9 आपके पास में, ठीक है। देखो किसी तरीके से फैक्टराइज करके हम लोग यूज कर सकते हैं कि नंबर्स को यहाँ पे, तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई देगी कि सर ये 3 के मल्टीपल भी हैं दोनों संख्याएं, 3 के मल्टीपल भी हैं, 6 के मल्टीपल भी हैं। यहां हमने देखा तो कॉमन मल्टीपल था ही नहीं, तो ऐसे मल्टीपल हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन यहाँ कॉमन मल्टीपल है, दोनों 3 के फैक्टर भी हैं और दोनों 6 के फैक्टर भी आपके पास में है, तो दोनों को यूटिलाइज किया जा सकता है। देखो 32 के साथ में 3 का मल्टीपल 22 को जोड़ोगे तो 54 बन रहा है आपके पास में, और यहाँ 31 के साथ में 3 का मल्टीपल 18 को जोड़ोगे तो आपके पास 49 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये चाहता तो यहाँ लॉजिक बना देता, इधर 40 देता मान लो आपको
और यहां आप लोगों को जो है वो दे देता 43। तो लॉजिक कौन सा हो जाता, 32 में इसने 11 को ऐड कर दिया और 31 में इसने 9 को ऐड कर दिया, 6 का फैक्टर ले लिया यहाँ पे। तो आप सोच पा रहे हो किस तरीके से माइंड सेट उसका होता है सवालों के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो हिंट थी वो हिंट कहां पे थी कि सर तीसरा नंबर जो है, थर्ड नंबर हमारे पास में, ये कॉमन मल्टीपल था 3 और 6 का, ठीक है। क्या था, कॉमन मल्टीपल है ये नंबर हमारे पास में। फिर हम विकल्पों में भी देखते हैं तो 3 के हमको मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास लॉजिक हो गया। क्या लॉजिक लगा है कि सर बी में c/3 जोड़ेंगे तो a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b में c/3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा से जब भी नंबर्स को देखो, एक आपको ये देखना होता है स्क्वायर क्यूब तो नहीं है डायरेक्टली, या स्क्वायर क्यूब के पास की संख्या, या प्राइम तो नहीं है एग्जैक्टली, या प्राइम के पास की संख्या, या कोई मल्टीपल तो नहीं है, या उसके फैक्टर से लॉजिक लग सकता है। तो ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए। फिर पर्टिकुलर प्लेस वाइज वैल्यूज की मैं बात करूं, क्या पहली संख्या तीनों में स्क्वायर है, क्या पहली संख्या तीनों में क्यूब है, क्या पहली संख्या तीनों में प्राइम है, क्या पहली संख्या तीनों में मल्टीपल है, ये इस तरीके से आपके माइंड में सोचना होता है। यही एडवांस नंबर सिस्टम विजन एंड क्वेश्चंस के लॉजिक को पकड़ने का, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर तर्क होगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस से अगर आप देखते तो डिफरेंस यहां पर कितना है हमारे पास में, 22 का, और 22 का 3 गुना है। ऐसे ही आप यहां देख सकते थे 18 का डिफरेंस है, 18 का 3 गुना है। ऐसे भी आप देख सकते हो पहले दो नंबर्स पे एडिशन और डिफरेंस लगा कर, ठीक है। तो ये सारे के सारे लॉजिक आपस में इंटर रिलेट होने वाले लॉजिक हैं। आप यही पैटर्न बोल सकते थे कि सर a माइनस बी जो है डिफरेंस जो है इसका 3 गुना करने पर आपके पास में c यहां पर आएगा, और ये आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। यानी कि जिसने यहां पर डिफरेंस का 3 गुना सोचा वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जिसने इस तरीके से सोचा कि यहाँ फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल दिखाई जा रहा है, वो भी सही है। आपको दोनों थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। कब कौन सा ट्रिगर हो जाए एग्जाम के अंदर, वो आप वहां पर जो दोनों में से कोई सा भी ट्रिगर हो, आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस हैं आपके माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट चलें इसके बाद हम लोग। तो यहां अगर देखो इनके डिफरेंस की बात करें, 21, 21 का 3 गुना 63। दूसरा, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगेगा। देखिए यहां हमारे पास में 5, 13, 16, 4, 11, 14 आपके पास में है। तो 5, 13, 16 और 4, 11, 14। एक दूसरे मॉड्यूल को डिस्कस किया, डिफरेंस मॉड्यूल हम कल देख चुके थे ऐसे सवालों में, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल ये कि सर यहाँ 5 प्राइम है तो इसमें तो कोई फैक्टर का सोचना नहीं है, इधर प्राइम है। लेकिन यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 8 गुणा 2, 7 गुणा 2, दोनों 2 के मल्टीपल हैं। अब इससे रिलेशन देखो, यहां पर 8 और 5 13 और 7 और 4 11 आपके पास में है। यानी कि जैसे ही आप वहां पे टारगेट कर रहे हो किसी संख्या को कि सभी में मल्टीपल दिखाई दे रही है, तो आपको लॉजिक दिखेगा। तो मल्टीपल के लॉजिक से इसको पकड़ा जा सकता है। दूसरा, आपको जो बेसिक मैंने कल डिस्कस किया था कि सर यहां हम एडिशन देखेंगे तो 15 है, डिफरेंस देखेंगे तो 7 है, और डिफरेंस का दुगना दिखाई दिया। यहां अगर देखें तो डिफरेंस 8 का है, यहां देखो एडिशन 18 का है, यहां से रिलेशन देखा तो दुगना दिख रहा है। तो डिफरेंस का दुगना इस थॉट प्रोसेस से भी आपको दिखाई दे रहा आंसर। और दूसरा, यहां दोनों फैक्टर दिख रहे थे आपको, मल्टीपल दिख रहे थे, तो इनका फैक्टर लेकर भी आप यहां पर आंसर देख सकते हैं। दोनों जो हैं उनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन इनके पीछे की मैथमेटिक्स एकदम सेम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 5, 8, 5, 13 बिल्कुल सही है। ये हो गया 10, 10 से 7, 17 ये भी सही है। क्या पूछा है, संबंधित नहीं है पूछा है। तो ये डायरेक्शन की वजह से गलतियां नहीं हो। यहाँ देखो 9 का दुगना 18, और ये डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास में कितना, 12 का दुगना 26 नहीं होगा। डी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस अलग था इसलिए करवाया, बाकी डिफरेंस वाला हम कल देख चुके थे। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंस एन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सेट्स हैं, दो अलग अलग ऑपरेशन है। क्या है, दो ऑपरेशन है, एक जगह स्क्वायर का, एक जगह डिफरेंस का। जैसे हमने कल देखा केवल डिफरेंस के ऊपर आधारित सवाल, उनके हर एक वेरिएशन की चर्चा करी, वैसे ही आज यहाँ पे डिफरेंस और स्क्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने हो, ठीक है। स्क्वायर के पैटर्न कल देख लिए थे, अब दोनों के कॉम्बिनेशन पे बात की जाए। देखिए यहां हमारे पास सवाल है 182, 156, 13, 238, 212, 15 आपके पास में दो सेट है, और दो संख्याएं तो बहुत व्यापक तरीके से बड़ी हैं, एक बेचारी छोटी सी है।
तो उसको हम अलग रख के और सोच सकते हैं इनमें क्या लॉजिक होगा। देखिए 182, 156 और यहां 13 है, 238, 212 और 15 हमारे पास में। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में अगर देखा जाए यहाँ पे 182, 156 और 13, 238, 212 और 15 आपके पास में यहाँ पर है। तो इनमें आपके पास में देखो इन दोनों को एडिशन करते हैं तो 6 2 8, 8 5 13 और 2 और 1 3 हमारे पास। इनके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 6 और 6 12 और ये हमारे पास में 1 16। इन दोनों में देखा जाए तो एडिशन कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 1 4 और 1 5 और ये 4 450। इनके डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 और ये 2 26 का आपके पास में यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए 6 से 12, 5 6 और 1 7, ये भी कितना है 26 का डिफरेंस हमारे पास में है। अब आप देखो ये चीज तो सेम है, डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है, सेम यहाँ पर आ रहा है। और देखो 13 से इन नंबर्स को रिलेट करो तो 13 से 156 को देखा जाए सर तो ये 13 स्क्वायर माइनस 13, 13 से 182 को देखा जाए तो ये सर 13 स्क्वायर प्लस 13, क्या है प्लस 13 आपके पास में। 15 से देखा जाए तो ये 15 स्क्वायर माइनस 13 है और यहां देखा जाए तो ये 15 स्क्वायर प्लस 13 आपके पास में। ठीक है, तो आपस में छोटी संख्या दोनों से स्क्वायर के रूप में भी रिलेट हो रही है। यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये -26 का अंतर भी आ रहा है। ठीक है, देखिए 18 स्क्वायर माइनस 13 बिल्कुल ठीक है, 18 स्क्वायर प्लस 13 ये भी ठीक है। दोनों का डिफरेंस 26, ये भी करेक्ट है, समान संबंध है, ए हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा। जो पैटर्न लगा है वो मैं बता देता हूं, ये एन है तो इधर एन स्क्वायर माइनस 13, एन स्क्वायर प्लस 13। अब आप देख सकते हो 13 और 13 है तो अंतर तो 26 का बनेगा ही, तो ये पैटर्न हमारे पास में यहाँ पर लगा है। इसको हम स्क्वायर डिफरेंस से भी आप नोट कर पा रहे थे और दूसरा आप यहाँ पे डिफरेंस के अलावा स्क्वायर का पैटर्न देख पा रहे थे। ठीक है, हर तरीके से संख्याओं पे ऑपरेशंस आप लगाओ, आप देख सकते हो कि अलग अलग थॉट प्रोसेस लगने पर भी आप सेम आंसर पे पहुंच जाते हो क्योंकि ये रिलेशंस आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। नेक्स्ट चलें, इसी तरीके से सभी लोग आंसर करते हो। चल नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में a प्लस बी अपॉन 2 प्लस के, यानी कि फैक्टर जो है a प्लस बी का फैक्टर करके और फिर इसमें एडिशन किया जाए किसी नंबर का, या एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन भी किया जाए, घटा दिया जाए कोई संख्या के। ठीक है, ये भी एक अच्छा पैटर्न है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि पहले फैक्टर के बारे में सोचो फिर उसमें एडिशन के बारे में सोचो, लेकिन सवाल की डिमांड और आंकड़ों को देख करके आपको ट्रिगर होना चाहिए। देखिए यहां हमारे पास में पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन देखिए 17 26 37, 170 197 226, ग्रेजुअली बढ़ रही है संख्याएं हमारे पास में, यानी कि डिफरेंस भी हम लोग यहां पर चेक करेंगे। यहां देखो 17 से कितना आएगा, 9 ज्यादा, ये 11 ज्यादा, इधर देखो 27 ज्यादा और इधर 29 ज्यादा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 हमारे पास में है। और देखो अगर यहां पे देखा जाए ये रिलेशन तो चलो फिर भी ज्यादा सेंस नहीं बना रहा, पर इन दोनों के एवरेज के रेंज में बीच वाली संख्या दिख रही है। जब सीरीज नहीं दिख रही तो एवरेज के रूप में हम लोग सोचेंगे। एवरेज लिया जाए 17 और 37 का तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर इनको देखा जाए तो ये 54 है योगफल, और 54 का आधा किया जाए तो 27 है, 27 से एक कम है। इधर देखो दोनों का एवरेज अगर लिया जाए यहाँ पे तो ये 30 और ये 26 हमारे पास में है 56, तो 28 28 इसमें जोड़ोगे 198 आ रहा है हमारे पास में दोनों का एवरेज। 198 में से एक घटाने पर 197 आपके पास में आ रहा है। तो थॉट प्रोसेस आपको मिला, एक तो डिफरेंस के रूप में देखा तो ये आपको पता लग रहा है कि डिफरेंसों के बीच का अंतर 2 है, डिफरेंसों के बीच का अंतर 2 है। इस थॉट प्रोसेस से भी आप जाते तो आंसर कहीं ना कहीं सिमिलर दिखाई देता।
दूसरा कि दो संख्याएं इस तरीके से बढ़ती हुई संख्याएं, तो कल मैंने आपको बताया था एक सीरीज के रूप में डिफरेंस तो चेक करना ही है, डिफरेंस नहीं मिलता है तो आपको एवरेज का लॉजिक इसके अंदर देखना है। तो एवरेज का लॉजिक किसके अंदर है, क्या है, एवरेज का तर्क आपको यहां पर दिखाया। बात करें इसके पैटर्न की, तो पैटर्न यहां पर है कि a प्लस सी जो है इसके आधे में से एक आप कम करते हो तो आपके पास में b आ रहा है। ये पैटर्न आपका यहां पर फॉलो हुआ है। बोलो क्लियर है? अच्छा सवाल। नेक्स्ट आप देखो, इनमें 45 और इसकी बात करें 150 का आधा 75 प्लस 1, इन दोनों में देखा जाए 8 5 13 और 5 आधा ही नहीं होगा इसका, तो 36 16 52 है, 52 का आधा 26 नहीं, इन दोनों को देखा जाए तो कितना हो रहा है 128 और 128 का आधा 64, 64 से एक कम 63 है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में कि मल्टीपल और फैक्टर जो है वो ले लिया जाए किसका, ए गुणा बी का। इसके ज्यादातर पैटर्न्स हम लोग कल देख चुके थे, यानी कि जो इसकी पहली क्लास थी सेट एनालॉजी, ठीक है। इसके कुछ पैटर्न जो कि ए गुणा बी के मल्टीपल फैक्टर्स पे हैं वो हम लोग और देखेंगे आज। देखें ये हमारे पास में है 12 60 5 14 56 4 आपके पास में है, ठीक है। तो ये जैसे सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन के ऊपर है, ए गुणा सी, और ए गुणा सी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। कि सर हमें साफ दिखाई दिया कि जो छोटी संख्याएं हैं उन छोटी संख्याओं से ये बड़ी संख्या कैसे बन रही है, इन दोनों को गुणा करके 12 पंजे 60, ए गुणा सी बी के इक्वल। ये एक सिंपलर सा पैटर्न इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो 10 गुणा 10 100, ये आंसर हो जाएगा 800 के 32 नहीं, 7 20 140 नहीं, 56 नहीं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास देखिए 6 4 48 है, 8 5 40 आपके पास में है। तो यहां आप देखो सबसे छोटी संख्या है 6 और 4, और एक काफी बड़ी संख्या आ रही है 48, जो कि इनके गुणा से भी क्या है, बड़ी है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर और क्यूब, ये आपके थॉट प्रोसेस दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से 8 5 और 80 आपके पास में है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो है मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग देखें, इनका एडिशन तो 10 है, इनके सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 2 है, इनके गुणा की बात करें 24 है। अब यहाँ 10 से तो 48 कैसे देखा, 4 गुना प्लस 8, 5 गुना माइनस 2, 2 से 24 गुना, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो 13, 13 से वो रिलेशन नहीं है, 3 से वो रिलेशन नहीं है, दोनों का गुणनफल 40। तो आपको दिख रहा है गुणा का डबल, और यहाँ आपको दिख रहा है गुणा का डबल। यानी कि यहाँ लॉजिक है ए गुणा बी जो है इसका दुगुना कर दिया जाए, इसका मल्टीपल ले लिया जाए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। 7 पंजे 35 का डबल नहीं है, 6 चौके 24 का डबल नहीं है, 7 तिया 21 का डबल 42 है, 7 दूनी 14, एज इट इज आ रहा है। तो डी जो है ये आपके पास करेक्ट यहाँ पर बनेगा। सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है। थॉट प्रोसेस सुनो, एलिमिनेशन, जहां पे हम कोई भी लास्ट डिजिट से या फिर जल्दी से एलिमिनेशन कर रहे हैं, उन आर्गुमेंट को सुनो। आपको फास्ट बनाने का हर एक पॉसिबल तरीका, हर एक पॉसिबल आर्गुमेंट बताता हुआ चल रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास 10 20 100 50 5 125 आपके पास में है, ठीक है। देखिए 10 20 100 50 5 125, तो ये हमारे पास में आ रहा है 100 यहाँ पे, और 50 और 5 इससे आ रहा है 125। आप छोटी संख्याओं पे सारे ऑपरेशन लगाओ कि सर एडिशन 55, डिफरेंस 45, और गुणा की बात करें 250, कि सर यहाँ एडिशन 30, डिफरेंस 10, गुणा की बात करें 200। 30 का तो मल्टीपल नहीं है, 55 से रिलेशन नहीं है, 10 से 10 गुना, 45 का 10 गुना नहीं है। यहां से देखो आधा और यहां से देखो आधा, ये मैच कर गया कि गुणनफल का आधा है सर, ठीक है। यानी कि a गुणा b जो है इसमें 2 का भाग दे दिया, इसका फैक्टर ले लिया, तो c आ रहा है। हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन के मल्टीपल के ऊपर, यानी कि a गुणा b का डबल, 3 गुणा 4 गुना 5 गुना 10 गुना, इसके ऊपर क्वेश्चन है। a गुणा b का आधा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसके ऊपर भी सवाल है, और ढेरों सैकड़ों क्वेश्चंस हैं इस तरह के पैटर्न्स के ऊपर। तो ये क्या कर दिया, a गुणा b का आधा, तो 20 पंजे 100 का आधा, 40 चौके 160 का आधा, 120 का आधा 60, 140 का आधा हमारे पास में। तो डी जो है वो आपके पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, मल्टीप्लीकेशन का आधा, ठीक है।
गुणा करके क्या कर रखा है, आधा कर रखा है, 12 गुणा 10/2। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आपके पास में पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखिए ये आपके पास में 12, 21, 84, ठीक है। देखो 12, 21, 84 है। यहां रिलेशन देखो, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर यहां तो 4 गुना है, ठीक है, लेकिन ये रिलेशन नीचे तुमको नहीं दिख रहा। और पूरा आप देखो, इन दोनों का एडिशन लिया जाए 33 है, इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो ये हमारे पास कितना है कि सर अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये 9 का डिफरेंस है। एक चीज और देखो, आप इस 84 के फैक्टर देखे जाए, फैक्टर भी देखो कोई संख्या बड़ी दिख रही, और ज्यादा बड़ी संख्या हो तो एक टेंडेंसी ऐसी रखो कि फैक्टर तो बहुत तरह के हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके फैक्टर तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, सर 2 गुणा 42 है, 4 गुणा 21 है, सर 6 गुणा 14 है, या सर हम लोग बोले 7 गुणा 12 है, या फिर सर हम लोग बोले यहाँ पे और मल्टीपल देखे जाएं तो 12 गुणा 7 है, 14 गुणा 6 है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे मल्टीपल इसके सोच सकते हैं। तो हम कौन सा मल्टीपल देखे सर, ठीक है, तो तुमको मल्टीपल देखना है वो जिसमें इन दोनों में से कोई एक संख्या बन जाए। जैसे या तो 21 के गुणज के रूप में देख लो, तो 21 के गुणज के रूप में देखा तो आपको पता चला 21 गुणा 4। अब यहां से आपको पता लग गया कि 21 तो पूरा अगर लिया है तो पहली संख्या को कितना कर दिया, 1/3 कर दिया, 12 को क्या कर दिया है, 1/3, ठीक है। और इसका मतलब हो जाता है जब आपने गुणा को देखा है तो एक संख्या 1/3 नहीं हुई है, पूरा गुणनफल 1/3 हो गया, यानी कि a गुणा b जो है उसको कितना कर दिया है, 1/3। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, c के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए 12 गुणा 21 करके पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ा, इवन दो मुझे पता है कि आप लोग वैदिक गुणा कर लेते हो, 12, 21 को गुणा जल्दी भी करना हो तो आप फटाफट से यहां पर बोल दोगे कि 242 आ जाएगा वैदिक गुणा से, ठीक है। पर द पॉइंट इज कि क्या आप रिलेशंस को कम से कम मेहनत और माइंड में भी कम से कम लोड लेकर के कर पा रहे हैं। तो यहाँ दूसरी संख्या के गुणज के रूप में हमने देखा तो 21 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब इस 4 से आइडिया लग गया भैया कि सर 12 का 1/3 है, 12 का कितना है, 1/3, यानी कि गुणा का 1/3 कर रखा है, a गुणा b बटे c। तो ये फैक्टर के ऊपर सवाल है मल्टीप्लीकेशन के। अब देखिए यहां देखो 14 का तो 1/3 नहीं होता, लेकिन 1/3 होगा इसका, 14 छिकी 84, ये तो ठीक है हमारे पास में, हमें देखना है संबंधित नहीं है। इधर देखो 1/3 करेंगे 8, 18 8 96 नहीं होता, ये गलत है। ये 1/3 करेंगे 5, 16 पंजे 80, 1/3 करेंगे 7, 14 7 98, बाकी सब में ये रिलेशन सही है आपके पास में। तुरंत थॉट प्रोसेस से आप देख पाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार यहां जैसे हमने देखा पहली संख्या का 1/3 है तो ऐसे मत मान लेना पहली संख्या का 1/3 होना ही लॉजिक है, ठीक है। हमें ये दिखाई दिया गुणनफल का 1/3 लॉजिक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में 7 3 43, 5 2 21 आपके पास में है। क्लियरली तीसरी संख्या बड़ी है, छोटी संख्याएं इतनी छोटी हैं कि उनके फैक्टर भी नहीं आ रहे, तो हमने लिखा कि यहां हमें ऑपरेशन लगाना है 7 और 3 पे, लेकर के आना है 43, यहां 5 और 2 पे लेकर के आना है 21। तो यहां हमने देखा योगफल 10, डिफरेंस की बात करें 4, गुणा करें तो 21। अगर यहां देखो योगफल 7 दोनों में लिखना ही है जिससे आप सिमिलैरिटी देख पाओगे 10। अब रिलेशन देखो 10 का 4 गुना प्लस 3, लेकिन यहां तो 3 गुना है एग्जैक्ट, तो मल्टीपल का रिलेशन नहीं है। इधर 3 से 7 गुना, 4 से 7 गुना नहीं है। अब 21 से देखा जाए तो ये दुगुना प्लस 1 है, 10 से आप देखो दुगुना प्लस 1 है, तो ये हो गई मैचिंग, ठीक है। रिलेशन तो प्रत्येक पॉसिबिलिटी से आपको देखना होता है, अब उसमें मैचिंग कहां है इसके लिए आपको दिमाग लगाना होता है, उसके लिए पेन और दिमाग दोनों जिसने चालू रखे वो आंसर तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गुणा 2 प्लस 1 हमारे पास में आ रहा है, तो लॉजिक क्या लग गया हमारे पास में कि सर a गुणा b जो है इसका दुगुना करके और फिर इसमें 1 जोड़ा जाए तो c आ रहा है, ठीक है। तो इस बार इसका मल्टीपल भी है और मल्टीपल के साथ एडिशन भी आपके सामने है, ठीक है। यानी कि ये पैटर्न है कुछ इस प्रकार का कि k गुणा ए बी प्लस p प्लस माइनस p, ये वाला कॉन्सेप्ट का पैटर्न है जैसा हमने गुणनफल पे डिस्कस किया था।
कि गुणनफल का कुछ k टाइम्स मल्टीपल, कई बार फैक्टर ले लेते हैं और फिर उसमें कोई और संख्या जोड़ दी या फिर घटा दी। ठीक है, ये पैटर्न हमारा है। अब आप देखो 36 का दुगना नहीं, 15 छक्के 90 का दुगना नहीं हो रहा, 11 पंजे 55 का दुगना 110 प्लस 1, बी हमारे पास एज इट इज इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में 3 9 30, 10 3 33 आपके पास में यहां पर हो रहा है। देखिए 3 और 9 से 30 आपके पास में आए, 10 और 3 से 33 आपके पास में आए, तो आप देखो दोनों का योगफल 12, अब देखो दोनों का डिफरेंस है 9 तिया 27, यहां देखो योगफल 13, डिफरेंस 7 गुणा 30। इतना आप बिंदास सवाल शुरू होते ही लिखो, इससे आगे बढ़ना है वो आपको हिंट यहां से लग जाती। 12 से देखो तो दुगना प्लस 6, इससे देखो तो भैया दुगना प्लस 26 प्लस 7 नहीं मिल रहा, 6 से 6 पंजे 30, 7 से 7 पंजे 35 नहीं है, 27 से देखो प्लस का 3 है और 30 से देखो प्लस का 3 है, ये मिल रहा है हमारे पास में, ये मैच हुआ। तो लॉजिक क्या कि इस बार a गुणा b जो है इसमें क्या कर दिया, इसने 3 जोड़ दिया और 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है, c आ रहा है, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें ऐड कर दिया इसने। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में सब्ट्रैक्शन, सब मल्टीप्लीकेशन के वेरिएशन है। तो 9 छक्के 54 प्लस 3, 12 तिया 36 प्लस 3, 8 8 64 प्लस 3 नहीं है, 9 7 63 प्लस 3 नहीं है यहाँ पे, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में 2 114 19, 12 216 6 हमारे पास में 12 6 216 हमारे पास में। तो आप देखो यहां पे दोनों का योगफल 21, दोनों का डिफरेंस 17, दोनों का गुणनफल 38। ठीक है, 12 और 6 हमारे पास योगफल 18, डिफरेंस 6, 12 की 72 हमारे पास। ठीक है, अब देखो आप 21 और 17 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, लेकिन आपको एक चीज दिखेगी, 72 का 3 गुना और 38 का 3 गुना, और यहां मैचिंग दिख गई आपको मतलब लॉजिक क्लियर। ये हमारे पास में 3 गुना करना है a गुणा c का, तो b आएगा। b हमारे पास सबसे बड़ी संख्या थी और हम छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे लेकर के आनी है, यही ऑपरेशन हमेशा देखते हैं। तो यहाँ 3 टाइम a गुणा c था, तो 5 दूनी 10 का 3 गुना नहीं, 11 चौके 44 का 3 गुना नहीं है, 4 सत्ते 28 का 3 गुना, 6 अट्ठे 48 का 3 गुना, ये हमारे पास में है। b आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए 312 24 13 645 45 15, इस बार संख्याएं थोड़ी सी बड़ी कर दी और इस लेवल तक बड़ी संख्याएं आएंगी, और इसीलिए जो मैं कहता हूं ना कि वैदिक मल्टीप्लिकेशन आपको जरूर करना है इन क्वेश्चन से। ठीक है, स्कूल वाले तरीके से जो गुणा होता था वो कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करोगे तो बहुत बेहतर है, मैथ और रीजनिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहां 24 और 13 की अगर बात की जाए 312 आ रहा है, 43 और 15 की अगर बात की जाए 645 आ रहा है। तो यहां दोनों का योगफल देखो कि सर ये 37, दोनों का डिफरेंस देखो 11 का, दोनों का गुणनफल देखो, तो 24 और 13 कैसे गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 6 4 10, इधर से आया 2 1 3, 312, गुणनफल 312। ठीक है, अब ये गुणा में स्पीड होनी चाहिए ताकि अभी जैसे वैदिक गुणा 1 सेकंड में देखा वैसे देखा जा सके। अब आप देखो ये गुणनफल है सीधा सीधा हमारे पास में, यहां आप देखो दोनों का गुणा क्या होगा, 43 15, 5 तिया 15, 4 20 3 23, 5 4 6, 645 हमारे पास गुणा आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां देखो
कि मल्टीप्लीकेशन जब हमने यहां पर किया 27 गुणा 12 जब हमने यहां पर किया तो ये हमारे पास कितना आएगा 7 दूनी 14, लास्ट डिजिट से चेक करना था। 7 दूनी 14 लास्ट डिजिट, ठीक है। 7 दूनी 14 लास्ट डिजिट नहीं है, ठीक है। अब 17 और 12 को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 1, 7 2 9, 204 आता है, ये नहीं है, इसको सही होना पड़ेगा। बाकी 22 17 को गुणा किया जाए कि सर 7 दूनी 14, 2 14, 2 16, 374 इनका मल्टीप्लीकेशन आता है। थ्री 374 हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आता है। आप में से कितने लोग वैदिक गुणा ही करते हैं? कितने लोग केवल वैदिक गुणा ही करते हैं कि हाँ सर हमारी तो स्पीड हमने बना रखी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास यहां सबसे बड़ी संख्या है यहां पे, और 6 8 इधर 16, 5 9 इधर 15। आप देखो 8 6 14 डिफरेंस 2 गुणनफल 48, 9 और 5 14 डिफरेंस 4 गुणनफल 45। तो एक चीज दिखी, 48 का 1/3 है और 45 का 1/3 है। पेन और दिमाग एक साथ चलेगा तो आंसर तक पहुंचोगे, और आप लोग को भी यही करना है, पेन और दिमाग एक साथ चलाते हुए चलना है। तो भाग 3 किया तो ये आ गया हमारे पास में। अब 8 चौके 32 में 3 का भाग, 11 चौके 44 में 3 का भाग, 11 तिया 33 में 3 का भाग, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा है कि सर यहाँ a गुणा c बटे 3 करेंगे तो ये हमारे पास में b आएगा। क्या आएगा? बी आपके पास में आएगा। दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में 5 7 140 आपके पास में है, 6 4 96 आपके पास में है। बड़ी संख्या गुणनफल से भी बड़ी है तो गुणा स्क्वायर क्यूब सब दिमाग में रखो, ठीक है। यहां 7 5 12 डिफरेंस 2, ये 35। इतना तो काम कार्यक्रम जल्दी से कर लेना है, इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कोई आसान लॉजिक होगा तो भी उतने ही टाइम में हो जाएगा, टिपिकल से टिपिकल होगा तो भी तुरंत आप देख लोगे। अब इतना लिख दिया ना आपने तो फिर आंसर दिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना अगर आपको दिख रहा है कि सर 35 का 4 गुना देखा, 24 का 4 गुना देखा, ये हमको मल्टीप्लीकेशन यहां पर दिख रहा है, ठीक है। और ये लॉजिक हो गया हमारे पास में a गुणा b का 4 गुना किसके इक्वल? c के इक्वल। फिर से मल्टीप्लीकेशन का मल्टीपल इसने लिया है। 6 7 42, 42 का 4 गुना नहीं है। 9 दूनी 18, 18 का 4 गुना है। 7 तिया 21, 21 का 3 गुना है। 14 पंजे 70 का 3 गुना है। हमें देखना था 4 टाइम्स यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। देखिए ये हमारे पास में मल्टीपल ऑफ b अपॉन a एंड a अपॉन b, ठीक है। अब तक हमने गुणा की सारी पॉसिबिलिटी देखी। अब अगर भाग की बात की जाए कि a बटे b या b बटे b, a का जो रूप हमारे पास में है इसके रूप में रिलेशन देखे जाएं तो ये आपको देखना है कि इसके मल्टीपल और फैक्टर। और जब इसके ऊपर सवाल है तो सीधा सीधा या तो सीधा सीधा इस पे पूछेगा या फिर इसका मल्टीपल ले लेगा। क्या कर लेगा? इसका मल्टीपल यहां पर ले लेगा, या यहां पे देखा जाए तो इसका मल्टीपल यहां पे ले लेगा b अपॉन a का, ठीक है। ये मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल लेने के बाद इसमें कुछ जोड़ दे घटा दे, या डायरेक्टली a बटे b जो है इसमें कुछ जोड़ दिया घटा दिया, या कोई ऐसा ऑपरेशन है कि a गुणा b करके उसमें a बटे b जोड़ दिया, या a गुणा b करके इसमें से a बटे b घटा दिया, या एडिशन के साथ में डिवीजन को ले लिया जाए कि एडिशन में से a बटे b घटा रखा है या जोड़ रखा है, या फिर हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में a बटे b जोड़ दिया, ठीक है। कोई भी वेरिएशन यहां पर लगाए जा सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कोई से भी वेरिएशन हो सकते हैं a बटे b के।
अब आपको ए बटे बी का फंडा कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये हिंट या इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, तो इसकी हिंट लगेगी कि व्हेन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जब संख्याएं जो हैं एक दूसरे के मल्टीपल हैं, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसा हम कुछ सवाल देखने वाले हैं उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए यहां हमारे पास में 25, 150, 3 आ रहा है। अच्छा, इन सारे सवालों को गुणा वाले लॉजिक से भी देखा जा सकता है, बस भाग का एक थॉट प्रोसेस अलग है। उस थॉट प्रोसेस को मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आपका माइंड हर एक एंगल से सोचना सीखे, हर एक पॉसिबिलिटी से आंसर निकालना सीखे। देखिए यहां हमारे पास में आप देखोगे तो आपको दिखा कि सर ये 25 का कितने गुना है, 6 गुना, और इस 6 का आधा दे दिया यहां पे। या 18 का कितना गुना है, 10 गुना, और इस 10 का आधा दे दिया यहां पे। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं b बटे a जो हमारे पास में है इसका आधा करने पर c आ रहा है। ये हमारे पास में थॉट प्रोसेस हो गया जब हमको संख्याएं पर्टिकुलर मल्टीपल दिख रही है। ये तो भाग के रूप में आपने सोचा, पर अगर आप चाहते थे गुणा के रूप में हम देखें इसको, तो गुणा के रूप में कैसे देखते कि सर छोटी संख्याएं एक तरफ बड़ी एक तरफ, इनको गुणा करोगे 75 आ रहा है, 75 का दुगना, इधर गुणा करो 90 आ रहा है, 90 का दुगना, यानी कि गुणा के रूप में लिखते तो ट्वाइस ऑफ ए गुणा सी इक्वल टू बी। ये सवाल गुणा से भी निपट जाता, सीधी सी बात है। भाग हम जब नहीं करना चाहते, भाग को अवॉइड करना है, तो भाग को अवॉइड करने के लिए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है क्या, कि हमेशा छोटी संख्याओं पे ऑपरेशन लगाने की सोचो, उससे भाग के रूप में नहीं सोचना पड़ेगा। और आपका माइंड जो फंक्शन करता है, जिस तरीके से इसको तैयार किया है स्कूलिंग के दौरान, आपका दिमाग सबसे बेहतर काम करता है जब आप गुणा और एडिशन के रूप में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और वो जो टेंडेंसी है इन क्वेश्चंस में कैसे दिखानी है, छोटी संख्याओं पे ऑपरेशन लगा के, ठीक है, तब आपको हमेशा गुणा और प्लस के रूप में सोचना पड़ेगा, भाग में नहीं फंसना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको भाग नॉर्मल लगता है तो भाग के रूप में सोचना भी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ठीक है, ए बटे बी और बी अपॉन ए की फॉर्म में। अच्छा, ये तो चलो लॉजिक ऐसा देखा जा रहा है, पर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें पर्टिकुलरली ये जो टर्म थी ए बटे बी और बी बटे ए, इसका यूज गुणा, भाग, स्क्वायर और क्यूब के साथ कर दिया जाता है। तब आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि हाँ परफेक्ट मल्टीपल थे, तो इनका परफेक्ट मल्टीपल आपके माइंड में था। नेक्स्ट आओ। अच्छा, इसका आंसर देखना है, 61 का तो मल्टीपल ही नहीं है, 101 का मल्टीपल ही नहीं है, 13 का 3 गुना, 3 का आधा नहीं है, ये लो, ठीक है। 52 का कितने गुना होगा, 52 एकम 52, और ये हमारे पास में 208 4 गुना, और 14 का आधा 7, बिल्कुल करेक्ट है। गुणा के रूप में देखोगे तो इन दोनों के गुणनफल का दुगना बीच में है, लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हो। यहां मल्टीपल नहीं दिखा तो हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ऑप्शंस को उड़ाने के कई तरीके हैं। सब में मल्टीपल था, इधर मल्टीपल नहीं है तो उड़ा दो। मल्टीपल में भी बड़ी संख्या है तो केवल लास्ट डिजिट से मल्टीपल देखो। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में मल्टीपल ऑफ ए नंबर एडेड टू अनदर नंबर, ठीक है। अब जो थोड़ी सी टिपिकल वेराइटी जिनको प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है किसी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अब आपको जब ये क्लियर रहेगा तो आपको पता है कि बलराम सर बता चुके हैं, ये भी लगाना है हमको जब सवाल नहीं बनेगा, और लगाओगे तो निश्चित रूप से आंसर पे पहुंचोगे। ये वेरिएशन है कि किसी एक संख्या का मल्टीपल लिया जाए, दूसरी एज इट इज ले ली जाए, किसी एक संख्या का मल्टीपल लिया जाए, दूसरी एज इट इज ले ली जाए, और इन दोनों को या तो जोड़ दिया जाए या फिर इन दोनों को घटा दिया जाए, ठीक है। यानी कि छोटी संख्याओं में ऑपरेशन कैसे लगाया है, एक संख्या का दुगना दूसरी संख्या में जोड़ दिया, या एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या में जोड़ दिया, या पहली संख्या को दूसरी संख्या के 4 गुने में जोड़ दिया, या पहली संख्या का दुगना जो है वो दूसरी संख्या के अंदर जोड़ दिया। ऐसे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके ऊपर सवाल भी रिसेंट एग्जाम में भी काफी पूछे गए, और एक ऐसी वैरायटी है जिसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन,
9 18 324 और यहां 14 11 तो ठीक है। तो देखो इसको गुणा से भी पकड़ सकते हैं। कैसे कि सर यहां देखते ही तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, 18 का स्क्वायर है और 18 का स्क्वायर इधर था, इधर 18 कोई स्क्वायर नहीं है, तो 18 गुणा 18 हम इसको लिख सकते हैं। यहां हमने देखा तो 11 गुणा 28, ठीक है। हमने ये संख्या पकड़ी इस संख्या के मल्टीपल के रूप में कि दूसरी संख्या 18 तो ये 18। अब पहली संख्या कितनी हो गई? डबल। पहली संख्या कितनी हो रही है? डबल हो रही है, यानी कि दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई किया है पहली संख्या के डबल के साथ। इस तरीके से आप सोच पाए इस सवाल में, ठीक है, कि यहाँ पे जो b है, b को गुणा किया जा रहा है a के दुगने के साथ में, तो c आ रहा है। दूसरा, आप ऑपरेशन ही लगाने बैठ जाते तो यहां तो देख के क्लियर था कि गुणा स्क्वायर क्यूब के रूप में लॉजिक है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस। डिफरेंस होता 9, गुणा करते तो ये 162, तो इस गुणा का क्या है? दुगना। इधर गुणा करोगे तो ये 154, इसका क्या है? दुगना। तो गुणा से भी डबल का लॉजिक हमको यहां मिल रहा है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट था कि हमने इसके फैक्टर्स को इस तरीके से यूज किया। 18 गुणा 18 इसको लिखा। क्यों लिखा? एक हमने संख्या बना दी जो हमारे पास में है, फिर हमको समझ में आ गया एक संख्या के दुगने को मल्टीप्लाई कर रखा है इसके साथ, यानी कि इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, 9 का दुगना 18, 18 गुणा 18, 14 का दुगना 28, 28 गुणा 11, देख सकते थे इस तरीके से, ठीक है। ये विजन मैं चाहता हूं कि इस लेवल पे हर एक विजन, हर एक थॉट प्रोसेस आप लोगों का बने इन क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये वाला विजन होता तो इससे आप मल्टीपल के रूप में लॉजिक से भी सोच पाते। गुणा वाला भी आपको है, वो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगाते तो गुणा से आप पकड़ पाते लॉजिक क्या लग रहा है आपके पास में, ठीक है। ये 28 गुणा 15 करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 12 हमारे पास में आ जाएगा और 15 एकम 15, 12 27 नहीं, 12 सत्ते 84 का दुगना, बिल्कुल ये सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए 60 15 40 100 50 20 आपके पास में है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी संख्या तो सभी में यही वाली है, तो 15 40 से 60 हमारे पास में है और 50 20 से 100 हमारे पास में। तो ये देखो यहां जो बड़ी संख्या है, कहीं ना कहीं देखते ही इसके फैक्टर में हम 15 देख सकते हैं कि 15 गुणा 4 देखा सर। इसके पहली संख्या का फैक्टर देखा तो इधर भी पहली संख्या के रूप में देखो 50 गुणा 2। अब आपको समझ में आया पहली तो ठीक है, दूसरी जो आ रही है वो कैसे आ रही है? 10 का भाग देने पे। दूसरी जो आ रही है वो कैसे आ रही है? 10 का भाग देने पे, ठीक है। दूसरी 10 का भाग देने पे आ रही है, तो ये समानता दिख गई। तो यहां हमने जो फैक्टर्स हैं, संख्या और संख्या के फैक्टर के रूप में ऑपरेशन को समझा, ठीक है, कि फैक्टर ले लिया जाए। यहां से 0 उड़ा दो, यहां से ये उड़ा दो, 15 छिकी 90 और 50 दाई के ठीक है। यहां देखो इधर से 0 उड़ा दो, 15 चौके 60 और 50 दूनी 100। दूसरा ये तो आपने गुणा के रूप में देखा। अब आप देखो यहां से देखा जाए कि सर ये a बटे b के रूप में भी हम सोचते तो थॉट प्रोसेस से आंसर ला सकते थे, 60 बटे 15 और 100 बटे 2। तो यहां बन रहा है 4, इधर बन रहा है 2, 4 का 10 गुना और 2 का 10 गुना। इसके रूप में भी आप सोच सकते थे कि a बटे b जो है इसका 10 गुना अगर किया जाए, इसका मल्टीपल ले लिया जाए तो c हमारे पास में आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन के रूप में देखा जाता तो 15 गुणा 14 को गुणा करते सर यहाँ पे तो ये 600 आ रहा है और इसमें 10 का भाग, यानी कि हम कह सकते थे कि सर यहाँ पे a गुणा b गुणा c जो है बटे 10 करने पर a आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है सभी में और ये हर एक
थॉट प्रोसेस आपको अमेज करेगा एकदम कि यार संख्याओं की क्या ब्यूटी है, किस लेवल पे इनको रिलेट किया जा सकता है। और जब इतने थॉट प्रोसेस हो सकते हैं तो फिर ऐसे में रिक्वायरमेंट आया अलजेब्रा का कि ये रिलेशन दर्शाए कैसे जाए। ठीक है, रिलेशन दर्शाए कैसे जाए। जैसे आपका भाई है, एक रिलेशन तो ये हुआ, दूसरा आपके पापा का लड़का है, वो भी आपका भाई है, मतलब उसी को दूसरे रिलेशन के थ्रू दर्शा दिया। दूसरा आपका जो बेटा है उसका चाचा है, वो भी आपका भाई है। ठीक। तीसरा कि आपका जो मौसे है या आपका जो मामा है उसका भांजा है, वो भी आपका भाई है। ठीक। तो क्या हो रहा है कि एक ही चीज को अलग अलग रिलेशंस, अलग अलग थॉट प्रोसेस के द्वारा दर्शाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं अलजेब्रा के द्वारा। तो मैथ्स में जो आप अलजेब्रा पढ़ते हो, नंबर्स के रिलेशंस को बताता है। और इसकी जो खूबसूरती है नंबर्स के बारे में, क्यों इस लेवल पे सोचना जरूरी है, या संख्याएं इतनी अच्छी कैसे होती हैं, आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगती है, तो वो रिलेशन आप यहाँ पढ़ते हैं। नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, संख्याओं को रिलेट करना, उनके बीच में संबंध को देखना। आगे चलें। यहां देखो, इनमें देखो 5 का मल्टीपल है, 5 का 10 गुना, ये ठीक है। 2 का मल्टीपल है, 10 गुना नहीं है, यहाँ मल्टीपल ही नहीं है। यहाँ 5 गुना है, इसका 50 होना चाहिए था। नेक्स्ट। एडिशन और डिवीजन के जो लॉजिक्स है, एडिशन और डिवीजन एक साथ लग रहा हो, एक जगह एडिशन है, एक जगह डिवीजन आपके पास में लग रहा हो। ठीक है, और एडिशन और डिवीजन है तो कहीं ना कहीं जहां भाग है उस चीज को गुणा के रूप में भी देखा जा सकता है, वो आप समझ ही गए। बट एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के रूप में अगर देखा जाए तो कैसे रिलेशंस को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन। 72, 84, 42, 96, 108, 54 आपके पास में है। ठीक है, देखो, और ज्यादा अंतर हमारे पास संख्याओं में नहीं है। तो यहां देखो, यहां हमारे पास एक तो सभी को दिख रहा है कि सर ये दोगुना है और ये दोगुना है, तो दिखना भी चाहिए सबको। ठीक है, दूसरा कि सर 72 से 84 प्लस का 12, और यहां देखा जाए तो प्लस का 12, ये भी दोनों में सिमिलर हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो ये चीज हमको यहाँ पे समान होती हुई दिखाई दी। आप कह सकते हो यहां से यहां जाना है तो 2 का भाग है, यहां से यहां जाना है तो 2 का भाग है। तो एडिशन और भाग, या एडिशन और पीछे से देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन, कैसे भी आप देख सकते हो। 12 जोड़ोगे नहीं आएगा, 12 जोड़ोगे तो 10 जुड़ रहा है, इधर 12 नहीं जुड़ रहा है, इधर देखो 12 जुड़ा है और इधर आधा हो गया। तो डी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलें। अगला हम लोग आ जाते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में एडिशन। ठीक है, इसके कुछ सवाल हम पहले भी देख चुके हैं और वेराइटीज कुछ देखी। 4 3 16, 6 4 28, सबसे बड़ी संख्या तो हमको साफ दिख रही है कि थर्ड नंबर हमारे पास में है। इसमें आप देखो 4 और 3 जो है इससे 16 आ रहा है, और 6 और 4 जो है इससे 28 आपके पास में आ रहा है। तो यहां दोनों संख्याओं पे देखा जाए एडिशन 7 है, डिफरेंस 1 है, गुणनफल 12 है। एडिशन 10 है, डिफरेंस 2 है, गुणनफल 24 है। आपको एक रिलेशन दिखेगा कि 12 से 4 ज्यादा है और 24 से 4 ज्यादा है। ठीक है, हर लेवल पे सोचना होता है। 7 के दुगने से 2 ज्यादा, 10 के दुगने से ये कम है, 7 के 3 गुने से 5 कम, 10 के 3 गुने से 2 कम, मैचिंग नहीं हुई। फिर 2 से देखा 14 गुना, 1 से देखा 16 गुना, ये मैचिंग नहीं हुई, फिर गुणा पे गए। हर एक मैचिंग के बारे में सोचना होता है आपको एग्जाम में। ठीक है, फिर ये विजन बनता है कि हाँ, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाता है किस तरफ ये रिलेशन जा रहा है। गुणा से रिलेट होगा कि एडिशन से होगा कि सब्ट्रैक्शन से होगा कि स्क्वायर से होगा कि क्यूब से होगा कि उनके कॉम्बिनेशन से होगा कि फैक्टर्स से होगा कि मल्टीपल से होगा कि डिजिट सम से होगा। हर एक वेराइटी आपके सामने 1 बाय 1 आ जाती। तो ये आपने देखा 8 एकम 8 प्लस 4 नहीं है, 8 दूनी 16 प्लस 4 ये ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 4 नहीं है, 5 दूनी 10 प्लस 4 नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में
कि a गुणा b जो है इसका फैक्टर ले लिया जाए। इसके भी सवाल हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देख चुके हैं, बट ये एक अलग से पैटर्न है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, इसके भी कॉम्बिनेशन जैसा कि अब आप समझ ही गए कि a गुणा b का फैक्टर है, इसमें कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी, ये मॉड्यूल भी हो सकता है और एक लेवल पे इसको टिपिकल बनाने के लिए। देखिए यहां हमारे पास में 36, 6, 18, 35, 5, 21 आपके पास में है। तो रिलेशन आप देखिए 36, 6, 18, 35, 5, 21। इसमें रिलेशन गुणा के रूप में, भाग के रूप में, हर एक पॉसिबिलिटी आप लोगों को देखनी है। क्या लॉजिक होगा बताइए। यहां हमारे पास में हम लोग देख सकते हैं कि सर 6 का 3 गुना, लेकिन इधर 3 गुना नहीं है, छोटी संख्याएं ये हैं, दोनों का योगफल 24, दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 12 है, दोनों का योगफल 26, दोनों की डिफरेंस की बात करें 16। ठीक है 12 का 3 गुना, 16 का 3 गुना नहीं है, 26 से रिलेशन नहीं है, 24 से प्लस का 12 है, 26 से प्लस का 12 भी नहीं है हमारे पास में। ठीक है, और देखो कि सर 6 गुणा 6 है, इधर 7 गुणा 5 है। अब इसमें एक चीज आपको समान दिखे कि सर ये 5 तो ये वाला रहा और ये 6 ये वाला रहा, तो 18 से 6 कैसे आया कि 1/3, और 21 से 7 कैसे आया कि 1/3 है हमारे पास में। यानी कि लॉजिक कैसा है, इन दोनों को गुणा करते तो 105, गुणा करते तो 18 छकी 108, 108 का 1/3 दिख रहा है, 105 का 1/3 दिख रहा है। ठीक है, गुणा से रिलेट कर सकते हो, फैक्टर करोगे, फैक्टर से आपको हिंट मिल गई। फैक्टर का मतलब भी क्या होता है, भाग देके देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर के रूप में, गुणा के रूप में, जहां जहां रिलेशन गुणा से बन सकता है वहां रिलेशन आपका फैक्टर यानी कि भाग से भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि यहां हमारे पास में क्या किया है, 1/3 करके गुणा कर दिया। तो 1/3 करो जरा, ये 1/3 होंगे ही नहीं, दोनों ही 1/3, ये दोनों भी नहीं होंगे, 1/3 ये 7 हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 49, ये सही है डी। ठीक है, अब पैटर्न कई तरीके से देख सकते हो, बी गुणा सी बटे 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, या आप देखो बी गुणा सी बटे 3 करेंगे, ये थॉट प्रोसेस अलग है। होने को तो आप ये बोलोगे कि सर बी सी बटे 3 को हम बी गुणा सी बटे 3 भी लिख सकते हैं, ये तो नॉर्मल सा ऑपरेशन है, हम तो अलजेब्रा में डेली करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हो, लेकिन थॉट प्रोसेस अलग अलग है, इस चीज को ध्यान रखना। इसको आप ये कर सकते हो, बी का 1/3 गुणा हो रहा है सी से, इस थॉट प्रोसेस के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास में कि किसी एक संख्या का मल्टीपल जो है वो दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। ठीक है, ये हेडिंग पहले आ गई थी, इसके सवाल अब देखेंगे हम लोग। पर्टिकुलर जो है हमारे पास में एक संख्या का मल्टीपल ले रखा हो, जैसे a का दुगुना, a का 3 गुना, a का 4 गुना b में जोड़ दिया जाए, b का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना वो a में जोड़ दिया जाए। देखो यहां हमारे पास में 26, 62, 140 सवाल है। तो आप देखो किस तरीके से ये रिलेट हमारे पास में होगा। सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे है, दोनों का एडिशन लोगे 88, दोनों का डिफरेंस लोगे 4, 30, 66, 36। गुणा की अगर बात की जाए तो गुणा की आवश्यकता यहाँ लग नहीं रही। फैक्टर के रूप में देखा जाए तो ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है किसी का भी, और गुणनफल इनका बहुत बड़ा आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हो 62, 26 कोई ज्यादा टिपिकल तो नहीं है। 12, 12, 36, 4, 40, तो ये हो जाएगा 2, 1, 16, 1612, और 1612 140 से रिलेट नहीं हो रहा उस लेवल पे जैसा हम चाहते हैं। तो यहां हम देखें स्क्वायर क्यूब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इवन 26 का स्क्वायर 676 है,
62 का स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस रेंज में ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बना रहा है स्क्वायर क्यूब। यहाँ गुणा मदद नहीं कर रहा, एडिशन मदद नहीं कर रहा, फैक्टर मदद नहीं कर रहा, स्क्वायर मदद नहीं कर रहा, क्यूब की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके फैक्टर मदद नहीं कर रहे, ठीक है, ये फैक्टर किसी लेवल पे हेल्प नहीं कर रहे हैं यहां पे रिलेशन देखने में। तो अब क्या, फिर आपको जो है मल्टीपल्स के रूप में रिलेशन देखना होता है। जैसे ठीक, यहां अगर देखा जाए ये 62 हमारे पास में, इधर 140 है। यूनिट डिजिट पे ध्यान देना कि मतलब थॉट प्रोसेस को फास्टन अप करना आपका हमेशा प्रयास होना चाहिए। इधर 0 है, अगर मैं 62 को फिक्स रखता हूं तो 2 के साथ में मुझे 8 चाहिए, 8 और 2 0 बनाएगा, और 8 इसका कितने गुना है, 3 गुना, 26 दिया 78, 78 और 62 140, एक बार में पहुंच गए ना, लिखने नहीं पड़े। और ऐसे सोच नहीं पाओ तो फिर इसके मल्टीपल्स लिखो, 26, 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 26 चौके 104, ये मल्टीपल्स लिखो, ठीक है। 130, फिर 62 के साथ कॉम्बिनेशन देखो, 62 के मल्टीपल के साथ में कॉम्बिनेशन देखो, इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस देखो, 140 कैसे बनेगा तो देखने पड़ेंगे, सवाल है इसके ऊपर, ठीक है। या आप स्मार्टली देखो कि मुझे 0 बनाना था, तो यहां से अगर 2 मेरे पास में है तो इस तरफ से 8 होगा, 26 का 3 गुना, या मेरे को 26 को एज इट इज रखना है तो 6 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 4, 4 आएगा इसका दुगुना 124, 124 और 26, लेकिन ये 150 हो गया, क्या हो गया, 150 हमारे पास में हो गया यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन केवल एक ही तरीके से दिखा, ए का 3 गुना किस में जोड़ दिया जाए, बी में, तो आपके पास में क्या आ रहा है, सी यहां पर आए। इधर भी मैच करो, इसका 3 गुना 36, 36 प्लस 39 कितना आ रहा है, 75। क्लियर है, हर एक वेरिएशन देखा, और क्योंकि इतने वेरिएशन अगर हम लोग देखेंगे तो हर तरीके से माइंड स्मार्टली सोचना आना चाहिए, कहां लास्ट डिजिट लगाना है, ठीक है, लास्ट डिजिट से तुरंत देखना है एडिशंस को, या सोचने का ये थॉट प्रोसेस कि यार मुझे 140 बनाना है, और अगर जोड़ के बनेगा तो 2 में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, और 8 कैसे बनेगा, 26 का 3 गुना। ये आर्ग्यूमेंट्स है, हर एक चीज आपको नोटेड डाउन नहीं मिल सकती, ठीक है। ये लर्निंग्स है आपकी, जो क्लास से लर्निंग्स आपकी निकलती है, यूनिक लर्निंग्स है जो आपको अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है। अब देखो, जिसको भाग अच्छा लगता है उसके लिए एक हमारे पास और वैरायटी बन जाती है। भाई आपने सोचा इसका 3 गुना कर दो, बाकी सब सेम है। अब सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि सर मैं 26 को टस से मस नहीं करूंगा, 26 मुझे बहुत प्यारा है, ठीक है, बाकी सब भाड़ में जाए। तो ये कि सर इसको 1/3 कर दूंगा 62/3, इसको 1/3 कर दूंगा 140/3। अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर आ गया 78/3, और ये कितना आ जाएगा, 26। तो ये भाग के रूप में सोच सकते, भाग के रूप में सोचना नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है माइंड की, आपके दिमाग को ट्रेनिंग मिली है स्कूल में सोचने की, और रटाई गई है टेबल, रटाई गई है ना, सबने रटी होगी, याद तो करनी ही पड़ती, बाकी आपकी चॉइस थी, किसी ने ज्यादा रट ली, किसी ने कम रट ली, ठीक है। उससे हमारा माइंड जो है वो गुणा को लेकर के और एडिशन को लेकर के थोड़ा सा अच्छे लेवल पे परिपक्व है, अच्छे लेवल पे तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 20 दिया 60, 60 में ये जोड़ेंगे नहीं आएगा, 60 में 48, 108 बिल्कुल करेक्ट है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में 34, 12, 10, 56, 17, 22 आपके पास में। तो यहाँ 34 सबसे बड़ी संख्या, 56 सबसे बड़ी संख्या, 12 और 10 हमारे पास अलग है। देखिए यहां 34 हमें लाना है,
तो हर लेवल पे सोचो कि जोड़ा तो 22 है, डिफरेंस 2 है सर, गुणा 120 है, स्क्वायर 140 है, ये 100 है। और फिर जब हमने इनके कॉम्बिनेशंस देखे, 22 से 34 हमारे पास में, इधर देखोगे तो कितना आ रहा है कि 7 2 9 और ये 3 है, ठीक है। 17 और 5 हमारे पास 22 है, गुणा इसका बहुत बड़ा जा रहा है, स्क्वायर क्यूब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया, स्क्वायर क्यूब पे नहीं जाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन से लॉजिक दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब करे तो करे क्या, क्या करे, ठीक है। तो फिर आया दिमाग में कि अब मल्टीपल्स पे आ जाते हैं। मल्टीपल्स की 12 24 36 48 60 20 30 40 50। अब देखो 34 कैसे बनेगा हमारे पास में कि सर 34 बनाने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, 24 और 10, ठीक है। और हमारे पास में देखो क्या तरीका होगा, और कोई तरीका लग नहीं रहा इसमें। अब देखो 17 का दुगना 34, 34 प्लस 22 कितना हो गया 56, यानी कि लॉजिक लगा है 2a प्लस बी इक्वल टू सी। आपके पास क्या लगा है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू सी। अच्छा ये b और c है, तो एग्जैक्टली इसकी फॉर्म में देखा जाए तो ये हम लिखेंगे कि b का दुगना c में जोड़ा तो a आ गया आपके पास में। ये आपके पास करेक्ट आंसर बना। देखिए अब किस में है ये, 98 में 8, 38 में 18, 38 में 8, 38 में 8, ये करेक्ट है डी। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास 17 31 7, आंसर निकालेंगे सभी लोग, ठीक है। देखो 1 बाय 1 पैटर्न बाय पैटर्न जाने इसलिए जरूरी था कि एक तो आपके कॉन्सेप्ट उस लेवल पे क्लियर हो सके, दूसरा अब आप सेट की क्लास देखने के बाद में आपको क्लियर है कि सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी लॉजिक मिल जाता है, सारे लॉजिक बहुत गिने चुने तरीकों से आपके सेट किए जा रहे हैं, ठीक है। सारे लॉजिक बहुत गिने चुने तरीकों से सेट किए जा रहे हैं। क्या लॉजिक लगा है बताइए, सी 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 सी, ठीक है, आंसर तो ठीक है। लॉजिक क्या है, 17 31 7 18 40 11, 17 7 हमारे पास में है, ये 31 आ रहा है, 18 11 हमारे पास में है, ये 40 हमारे पास में आ रहा है। तो यहां देखो कैसे आएगा 31। अब देखो अब सबको पता है कि सर एक संख्या का मल्टीपल लेना है, तो तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है, मतलब पहले से पता हो तो ये सवाल देखो मजाक बन जाते हैं ना, एग्जाम में नहीं पता रहेगा, हर एक वैरायटी देखनी पड़ेगी। तो आपको एडिशन, आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, फिर इंडिविजुअल मल्टीपल्स, ये सब देखने, बोलो देख लोगे ना, देख लेंगे, ठीक है। तो यहां सर 7 का दुगना 14 किया, 11 का दुगना 22 किया, 18 22 40 और 17 14 31। तो माइंड का एक फेज और खोलो कि हाँ अब इस तरीके से और सोचना है, इस तरीके से और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये ये हो जाएगा पहला और तीसरा। तो 22 और 18 हमारे पास 40 था, 14 और 18 कितना आ जाएगा, ये नहीं होगा हमारे पास में, 22 और ये करेक्ट है 12, सी करेक्ट है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में 12 40 14 15 33 9 हमारे पास में, ठीक है। यहां बताइए क्या आंसर होगा, सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब सबको पता है कि सर सेम लॉजिक है, ठीक है। एग्जाम में ये वो सवाल हैं जिसमें अटेम्प्ट मिनिमम होता है, क्या कहा मैंने, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जाम में स्टूडेंट के अटेम्प्ट मिनिमम होते हैं बाकियों कंपेयर में। स्टूडेंट की टेंडेंसी स्क्वायर वाले सवाल को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की होती है, ठीक है।
एक नॉर्मल जनरल फॉर्म क्या चल रहा है दिमाग में, ये स्क्वायर क्यूब लगा लो बस, इसमें फंस जाएगा सवाल, और नहीं हो रहा तो छोड़ देना, ठीक है। डर है, खौफ है इन टॉपिक्स का, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मॉड्यूल में कभी किसी ने पढ़ी नहीं चीजें, ठीक है। सोचने का भी जो तरीका है उसके लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है आपके दिमाग की, कि हाँ हमें बता दो ये 10 तरीके से सोचना है सर, हम फिर प्रैक्टिस कर करके इन 10 तरीकों को फास्ट कर लेंगे और सवाल को देख के जल्दी सॉल्व करेंगे। तो वो मॉड्यूल दे दिया मैंने आपको, लिमिट कर दिया आज तक पूछे गए सारे के सारे एनालॉजी के पैटर्न्स को एक साथ, ठीक है। और बहुत मेहनत लगी इसके लिए, और जब 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और सारे एग्जाम्स को देख चुका हूं, तब जाके ये संगठित तरीके से एक प्रॉपर स्केल पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल पा रहा हूं कि सारे लॉजिक सम अप कर दिए मैंने। कोई भी सवाल निकालोगे ना अपनी क्लास के लॉजिक से बाहर का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इस लेवल पे डिजाइंड है अपनी क्लासेस, ओके। देखिए कि सर 40 बनाना है तो पता लगा 2 में जोड़ना पड़ेगा 8, 8 कहां से आएगा? 14 का दुगना, खत्म, ठीक है। 9 का दुगना 18, 18 और 15 क्या हो जाएगा? 33। लीस्ट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस में था ये, इस बार सीजीएल प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस बार का सीजीएल प्री जो था वो ऐसा एग्जाम था जिसमें अब तक जितनी वैरायटी बनती है ना एनालॉजी की, उसमें से लगभग 70% वैरायटी एक साथ किसी पेपर में आई हो, हर वैरायटी, ठीक। एडिशन पे सवाल, डिफरेंस पे सवाल, कॉमन डिफरेंस पे सवाल, मल्टीप्लीकेशन पे सवाल, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पे सवाल, मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल पे सवाल, डिवीजन मल्टीपल के ऊपर सवाल आप लोगों के, ठीक है। स्क्वायर क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस, स्क्वायर क्यूब डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस, हर वैरायटी को देखा वहां पे। और ये इंडिकेशन था, अब जो रीजनिंग है 2023 के बाद, अल्फाबेट टेस्ट में सारे पैटर्न्स पूछे जा रहे हैं आपके पास, एनालॉजी के अंदर सारे पैटर्न्स पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन में वेरिएशंस आ रहे हैं, फिगर सीरीज को लाजवाब बना दिया, और बैंक का शायद कोई पैटर्न अब नहीं छोड़ा है जो नहीं पूछा हो, ठीक है। और एक और सीरीज मैंने स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखते हुए चलनी। ये सीरीज है, सीरीज में डेली आप लोगों के लिए चैलेंज क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, पर ऐसा सवाल जो एग्जाम में स्टूडेंट के लेस अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस में से है। तो लेस अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डेली सुबह 7 बजे और इवनिंग 5 PM डेली आपको एक सवाल मिलेगा, ठीक है। जो सवाल आपको खुद से अटेम्प्ट करना है बिना किसी सोर्स, इंटरनेट, या मैंने तो सॉल्यूशंस करवाए रखे हैं सबके, ठीक है। बिल्कुल अटक जाओ और हिम्मत हार जाओ तो फिर वीडियो चलाना, सॉल्यूशन देख लेना, क्या एक्सप्लेनेशन है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन आपको डेली में, 2 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, दोनों के दोनों सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और वो सवाल जिसमें स्टूडेंट के एग्जाम में अटेम्प्ट सबसे कम होते हैं, सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिनको स्किप करते हैं, वो क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। और ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सुबह वाला क्वेश्चन आज आ चुका था, शाम वाला 5 बजे शार्प आएगा एकदम, और डेली चलेगा ये रिदम, ठीक है। ये आपको, और साथ के साथ कोर्स के साथ साथ जो डेली के 2 क्वेश्चंस मिलते हैं ना, इनको भी दिमाग में रखना है कि रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक मिलेगा सुबह पहले और एक मिलेगा शाम की डोज 5 बजे, ठीक है। ये इसलिए स्टार्ट किया है कि आप में से कुछ लोग जो हैं उनको इतना समय, मेरी बात हुई कुछ स्टूडेंट से, उन्होंने कहा कि सर पूरा टाइम हम लोग नहीं दे पा रहे, हम सर क्लास में आप सारे वेरिएशन करा दो सर, हम पीवाईक्यू देखने का टाइम नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं 8 घंटे की, 9 घंटे की, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और उनकी इच्छा है सीजीएल को क्रैक करने की, ठीक है, मेंस निकालने की। तो वो स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं इन क्लासेस के ऊपर, ठीक है। तो इन क्लासेस के साथ में अब मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी जिसमें आपको चैलेंज क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको चेक करेगा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। वो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, वो करने वाले तो सारे सवाल है, लेकिन जिसको ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ दें, तो वो एग्जाम अब आपके जो हैं वो क्वेश्चंस वहां पे कवर होते हुए चलेंगे। देखो,
सारे सॉल्यूशंस जो हैं जितने भी यूट्यूब पे हैं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोलता हूं, पेन कॉपी लेकर के बैठो और वहां मैं जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं ना, आर्ग्यूमेंट को सुनो। आप जो क्लास में पढ़ रहे हो ना, वो हर एक चीज वहां पे सवाल के साथ में आपके सामने खुलती है, ठीक है। तो जब आप पूरा सेशन देख के हटते हो, पूरे रीजनिंग के हर एक टॉपिक के एक पैटर्न का फुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर रिवाइज हो गई आपकी। फिर अगले सेट के अंदर कुछ नए पैटर्न्स और रिवाइज हो गए। तो कंप्लीट रिवीजन, रीजनिंग के मल्टीपल रिवीजन आपके चलते हैं उन सेट्स के थ्रू। और वो रिवीजन जरूरी है, आज का कंपटीशन ये चाहता है सवाल दिखा रहा, आप सॉल्यूशन दे दो, सोचने का टाइम नहीं है। 36 सेकंड मिलता है प्री के अंदर आपको हर सवाल का, ऑन एन एवरेज देखा जाए। जिसमें आप ये मानते हो कि मैथ में ज्यादा चाहिए तो रीजनिंग का और कम हो जाता है, ठीक है। तो वहां अगर 20 सेकंड में रीजनिंग में इतना वो है कि 20 सेकंड में हर क्वेश्चन करना है, अब या तो 20 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लो और अगले पे चले जाओ, तब भी 20 सेकंड लगना है, और सॉल्व करके आंसर लगाना है तो तुरंत रिएक्शन आपका आना चाहिए। वो कब आएगा? जब मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल यहां से अंडरस्टैंडिंग बनी कि आपके माइंड में कितने तरीके से सोचना है। जब तक ये क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जब तो आप सवाल में अटकोगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद में प्रैक्टिस से इन कॉन्सेप्ट को निकलने नहीं देना। यहां से सीखा है, मेहनत करिए, तो निकलने नहीं देना इनको, ठीक है। ओके, तो ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए ममिता। सारे सेट्स को आप देखो, भले डेली का सेट कर लो, 2 ही सेट देखने, 2 सेट देखने में मुश्किल से आपको जो है 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट का टाइम जाएगा। उससे साथ के साथ हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, हर टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इग्नोर मत करो, नॉन वर्बल को इग्नोर नहीं करना, लॉजिकल को इग्नोर नहीं करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इग्नोर नहीं करना, लेटर बेस्ड रीजनिंग हो या आपके पास में जो भी यहाँ पे नंबर बेस्ड रीजनिंग हो, किसी को भी इग्नोर मत करो, सबको बराबर प्रॉपर प्रैक्टिस चलती है, एक सेट पूरा सॉल्व होता है। तब क्लियर रहेगा पॉइंट सबको, ठीक है। यहां देखिए, ये डबल हो गया, 35 दूनी 70 में ये जोड़ेंगे नहीं, 35 दूनी 70 में 21 91, ये करेक्ट है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये आ गया सबसे शानदार पैटर्न। पिछले वाले पैटर्न से भी ज्यादा बेहतर और पिछले वाले पैटर्न से भी ज्यादा लोग जिसको स्किप करते हैं, वो पैटर्न आपके पास में आ गया। इसमें ए का एक अलग मल्टीपल ले लिया और बी का एक अलग मल्टीपल ले लिया, ये कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। देखिए, यहां हमारे पास में 9 17 69 13 7 47, तो 9 17 69 आ रहा है, 13 7 47 आपके पास में आ रहा है। तो यहां दोनों का योगफल अगर आप ट्राई करोगे इसमें, तो 8 का डिफरेंस, और अगर योगफल अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26। गुणा की बात करें 17 नाम 153, स्क्वायर की बात करें 81, ये 289। आप देखोगे ना तो स्क्वायर का कोई कॉम्बिनेशन जो है वो 69 बना रहा है आपके पास में ना, या 26 से ये रिलेट हो रहा, ना ये 153 से रिलेट हो रहा, ना ये 8 के स्क्वायर प्लस 5, तो यहां ये रिलेशन नहीं है हमारे पास में, ठीक है। 20 13 7 91 169 49, इतना पेन चला के सारी पॉसिबिलिटी देख ली। और जब किसी पॉसिबिलिटी में आपका दिमाग जो है जवाब देगा कि ना तो ए बटे बी की फॉर्म में आंसर है, ना ए गुणा बी से लॉजिक आ रहा, ना ए प्लस बी से आ रहा, ना ए माइनस बी से आ रहा, ना स्क्वायर से आ रहा, ना क्यूब से आ रहा, ना इनके किसी और ऑपरेशन से आ रहा, तब आ जाओ मल्टीपल्स के ऊपर। तो अब देखिए 69 है, ये 9 बनाना है हमें, ठीक है। देखो 9 के मल्टीपल 18 27 36 9 6 54, 17 दूनी 34 51 68। अब देखो सबसे पहले एडिशन का कॉम्बिनेशन देखो, तो 8 है तो 1 जोड़ो 51 और 18, ये बन गया, ये लो लास्ट डिजिट को देखो केवल, है ना, 1 और 8 ये बन गया। और बन रहा है क्या कोई? 7 के साथ 2 नहीं है, 6 के साथ में 3 नहीं है, 4 के साथ में 5 नहीं है, यही एक बन रहा है केवल हमारे पास में। तो क्या किया है, 9 का करना है डबल, यहाँ पे 17 का करना है 3 गुना, 69 आ गया। इसका डबल करो 26, इसका 3 गुना करो 21, आ गया 47 आपके पास में। तो 2a प्लस 3c इक्वल टू b, ये पैटर्न आपके पास में लगा है यहाँ पे, 2a प्लस 3c। अब यहां 26 और 57, ये नहीं हो रहा, 44 और 27, ये कितना आ जाएगा? नहीं,
20 और 24, ये भी नहीं है, 38 और 12, डी करेक्ट है। 2a + 3c = b आपके पास में यहां पर आ रहा है, ठीक है। और जब कोई पैटर्न नहीं लगे और जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जिसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती, उसको मैं एक चीज और बता देता हूं। इन क्वेश्चंस को केवल इन्हीं में लगेगा ये कॉन्सेप्ट जिसमें मल्टीपल्स है, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि जैसे ए बी सी आपके पास में है, छोटी संख्याएं, मान लो ये दोनों छोटी संख्याएं हैं, तो आपको लगाना है ax + by = c, और एक और सेट है मान लो CDE, तो यहां लगाओ cx + dy = e। इन दोनों को जैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या कटिंग मेथड से कैसे सॉल्व कर लो लीनियर इक्वेशंस को, x और y का मान वो आएगा जो मल्टीपल आपको करना है। ये हो गया मैथमेटिक्स का तरीका, और ये केवल पर्टिकुलरली लगता है कौन से सवालों में, जो मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि जब आप स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक कॉम्बिनेशन से थक के हार गए, ठीक है, और मल्टीपल वाला ज्यादा परेशान करता है, तब आप इस तरीके से भी मल्टीपल के पैटर्न को पकड़ सकते हो। ये केवल और केवल उन सवालों के लिए जो MA + NB = C इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बोलो ठीक है, इससे भी आप कर सकते थे। जैसे पिछले सवाल में अगर ये लगा के देखा जाए तो 9 17 से 69, तो हम लिखते हैं पहली इक्वेशन = 69, दूसरी इक्वेशन 13 और 7 से 47, अब सॉल्व करो दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, कि सर किसको एलिमिनेट करें हम लोग यहाँ पे, तो इधर गुणा कर देते हैं किससे, 13 से, और इधर गुणा कर देते हैं किससे, 9 से, तो ऊपर बनेगा तेरे नाम 117, ठीक है, 117x प्लस 13 × 17 हमारे पास में 221y = 69 × 13, और इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x और y का मान आपके पास में करेक्ट आ जाएगा, 2 और 3, ठीक है। ये मैथमेटिक्स, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है। बाकी मैं तो प्रेफर करता हूँ रीजनिंग लगाओ इन क्वेश्चंस में, x और y वाले क्वेश्चंस में भी तर्क करके अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो आज अगर इन तर्क करके आप 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो रीजनिंग करने से क्वेश्चंस जल्दी आ रहे हैं। मैथमेटिक्स तो ठीक है, करते रहो करते रहो करते रहो, और इसीलिए धीरे धीरे हर एक एग्जाम के अंदर मैथ्स को हटा के रीजनिंग पार्ट को आगे किया जा रहा है। स्टूडेंट को सोचना सिखाओ, सॉल्व करना और वो करना ठीक है, आजकल उसके लिए कैलकुलेटर बन गए फिक्स कैलकुलेशन के लिए, तो पर सोचना सिखाओ, मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाओ, ठीक है, इसीलिए मेंटल एबिलिटी का वेटेज बढ़ता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास देखिए 4 14 828, 3 10 620, यहां बताइए क्या लॉजिक होगा। तीसरी संख्या सबसे बड़ी हमारे पास में है। आप देखो यहां थोड़ी सी ब्यूटी है संख्याओं में जो आपको दिखी हो, तो कि यहाँ 8 है और ये 28 है, कि सर 14 का दुगना तो 28 है और 4 का दुगना 8 है, कि सर यहाँ आपने अंकों पे ऑपरेशन लगा दिया, यहां तो लिखा था अंकों पे ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो ये लॉजिक है एक तरीके से 200 × A + 2 × B = C। इधर देखो इसका 200 गुना हो जाएगा 600, प्लस यहां हो गया 20, आ गया 620। इस पे आप और सारे कॉम्बिनेशंस लगा लो, नहीं लग रहे, और जो डिजिट्स थे उसमें क्या ही खूबसूरती थी आपके पास। केवल ये एक लाइन कोई खींच के दे देता एग्जाम में तो ये सवाल कोई छोड़ता नहीं, ठीक है। अब देखो ठीक है, देखो तो कौन सा हो जाएगा आंसर, कि सर 400 और 100 500 ए करेक्ट है, कि सर यहाँ 1000 + 20 नहीं होगा,
ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में कि एडिशन करके हाफ कर दिया जाए, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए। तो देखिए 6 4 8, 8 आपके पास में, 17 6 28 आपके पास में यहां पर आ रहा है। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में छोटी संख्याएं जो हैं ये थोड़ी ज्यादा टिपिकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ कौन सी दो संख्याओं पे ऑपरेशन लगाना है, सबसे छोटियों पे सबसे बड़ियों पे, ये क्लियर नहीं होता, और इसमें सारे आपको तर्क देखने होते हैं। इन दोनों का योगफल 23, डिफरेंस की बात की जाए तो 11 है। यहाँ योगफल देखो 34, यहाँ डिफरेंस की बात की जाए तो कितना है हमारे पास में 22, यहाँ 12 4 10 2। अब रिलेशन देखो, 10 से 8 कैसे आएगा, -2 करने पे, यहां नहीं आ रहा। 2 से 8 कैसे आएगा, 4 गुना करने पे, यहां नहीं आ रहा। 12 से 6 कैसे आएगा, आधा करने पे। 34 से 17 आधा करने पे। तो ये हो रहा है b प्लस c का आधा करो, तो a आपके पास में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जिसमें छोटे अंक होते हैं, ज्यादा परेशान करने वाले सवाल होते हैं। 12 3 15 का आधा, 19 4 23 का आधा, 26 का आधा 13, बी करेक्ट आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में ये इस तरह के सवाल, जैसे हमने मल्टीपल पे सवाल देखा था, तो ये हमारे पास में एक के नीचे किसी के संख्या का भाग दे दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर ऑफ ए नंबर, और इसकी हिंट लगती है संख्याओं को देख करके। देखिए यहां हमारे पास में आप देखो 75 55 70 65 55 68 आपके पास में है। देखिए यहां कॉमन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या है कि सर ये वाला 11 गुणा 5 है, इधर भी 11 गुणा 5 है, दोनों में 11 मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, ये 2 गुणा 35 फैक्टर की अगर बात करें तो ये फैक्टर आपको दिखने चाहिए, इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, और देखो ये 15 गुणा 5 है, और ये 13 गुणा 5 आपके पास में है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, देखो फैक्टर सभी तीनों में है। अब ये चाहेगा तो सबके फैक्टर को यूज कर लेगा, और ये चाहेगा तो किसी किसी के फैक्टर को यूज करेगा। जैसे यहां आप देखो 70 है हमारे पास, तो इसमें 15 था फैक्टर, इसमें 13 था। यहां से देखा जाए तो 11 गुणा 5 दोनों में है, इधर 2 कॉमन है। ठीक है, तो आपने देखा इस 15 को 55 में जोड़ा जाए तो 70 आ रहा है, इस 13 को 55 में जोड़ा जाए तो 68 हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया, ए का जो फैक्टर था ये बी में जोड़ दिया, तो कितना आ रहा है, सी आपके पास में आ रहा है। ये आपके पास करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, और जब भी आपको कॉमनली दूसरे नंबर में, पहले नंबर में, तीसरे नंबर में फैक्टर दिखते हैं, तो आपके माइंड को उस लेवल पे ट्रेन करो, तैयार करो। फैक्टर दिख रहा है तो पकड़ोगे, स्क्वायर दिख रहा है तो पकड़ोगे, क्यूब दिख रहा है तो उसको पकड़ेंगे जल्दी। ठीक है, तो आप देखो ये आ रहा है 19 19, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 104, बिल्कुल ठीक है। 19 और 85 नहीं आएगा, बाकी सब में सेम। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में कि फैक्टर किसी एक संख्या में ना होकर के फैक्टर दोनों संख्याओं में। ठीक है, इसकी भी हिंट क्या है, दिखेगा हमको पहली संख्या फैक्टर है क्या, दूसरी संख्या फैक्टर है क्या। देखें ये हमारे पास 15 21 10 और 133 31। यहां देखो सबसे बड़ी संख्या 21 थी, सबसे बड़ी संख्या 100 है, और ऐसे सवाल में आपके लिए हिंट है कि जब 3 सेट के अंदर जो बड़ी संख्या है वो फिक्स नहीं है, भाई पहली संख्या बड़ी है सब में दोनों में, या दूसरी संख्या बड़ी है, ये फिक्स नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट वेराइटी ट्राई की गई है। तो यहां आप देखो, हम देखें तो 15 और 100 दोनों फर्स्ट नंबर्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर आपके पास में। फर्स्ट नंबर जो है ये सर 5 का मल्टीपल, ये सर 5 का मल्टीपल, यहां देखो सर 7 गुणा 3, ये 3 का मल्टीपल है 3 गुणा 11।
ठीक है, तो मल्टीपल ये आया हमारे पास में, दोनों में 3 कॉमन था, ये 5 के मल्टीपल हैं तो 5 तिया 15 और 5 गुणा 20। ठीक है, अब देखो आप, ये फैक्टर आपने देख डाले तो बस सवाल हो गया फिर, ये तो प्राइम था तो इधर फैक्टर होंगे नहीं। ठीक है, कि 7 और 3 10 हमारे पास आ रहा है, 20 और 11 31 हमारे पास में आ रहा है। और क्यों टाइम लगेगा, नहीं लगेगा ना, अब पता है ना आपको कि सर ने बता रखा, बलराम सर ने फैक्टर दिख रहे हैं तो तुरंत दिमाग में लाओ कि हाँ किस किस का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो यहां लॉजिक लगा कि a/5 करके और b/3 करके इक्वल टू c आ जाए। पता नहीं क्यों स्टूडेंट इसको लेस अटेम्प्ट करते हैं, पर इसकी हिंट तो साफ दिख जाती है। 1500 दिखा, तुरंत दिमाग में आ रहा है 5 का मल्टीपल लिखा है, कोई ना कोई तो राज है। और यहां पर भी 5 के मल्टीपल दे दिए विकल्प में, मतलब कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है कि दया। ठीक है, पकड़ सकते हैं ना, थॉट प्रोसेस पे ध्यान दो आप, ब्यूटी है नंबर्स में बहुत ज्यादा, पूरा आंसर इसमें छुपा हुआ है सवाल को देखते। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 5 का भाग दो 20 और 3 का भाग दो 15, यहां नहीं है, 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का भाग दो 10 और 3 का भाग दो 15, यहां नहीं है, 5 का भाग दो 20 और 3 का भाग दो 11 31। सेम विकल्प आ गया क्या? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल नंबर जो हैं उसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए। देखो जैसे यहां 17 34 68 सीधा सीधा मल्टीपल दे दिया आपको। ठीक है, मतलब कुछ सोचने पे मजबूरी नहीं कर रहा, मल्टीपल नंबर्स यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जीपी की फॉर्म में। 17 का दुगना है, 34 का दुगना है, 24 का दुगना है, 48 का दुगना हमारे पास में है, तो 31 दूनी 62, 62 का दुगना नहीं है, 29 दूनी 58, 58 का दुगना 116, ये करेक्ट है। यहाँ 3 गुना हो गया, यहाँ दुगना है, इधर नहीं है। तो बेसिक सा लॉजिक था कि n 2n 4n, ये पैटर्न हमको दे रखा है, बहुत कॉमन सा पैटर्न, काफी बार पूछा जा चुका पैटर्न। नेक्स्ट आओ, 15 45 90 8 24 48, सीधा सीधा मल्टीपल दे रखे, 15 का 3 गुना 45 का दुगना, 8 का 3 गुना 24 का दुगना। ठीक है, तो आप देखो 6 18 18 दूनी 36, ये ठीक है, 9 दूनी 9 तिया 27, पहले 3 गुना और फिर 54, दुगना नहीं है, दुगना नहीं है, एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन देखिए, 9 26 53 8 23 47, यानी कि 9 26 53 और 8 23 47 आपके पास में। ठीक है, देखो अगर यहां पे देखें तो एक अप्रोक्स मल्टीपल आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट जैसे पहले देख रहे थे, यहां अप्रोक्सीमेट मल्टीपल आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है? अप्रोक्स मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखो 9 से कि सर 3 गुना -1 और यहां पर 3 गुना -1, यहां दुगना +1, यहां दुगना +1, अप्रोक्सीमेटली। पिछले सवालों में एग्जैक्ट मल्टीपल था, यहां अप्रोक्सीमेट लगभग गुणज आपको दे रखा है। ठीक है, तो लगभग गुणज है 7 तिया 21 -1 और 20 दूनी 40 +1, 6 तिया 18 -1, 17 दूनी 34 +2, 11 तिया 33 -1 और 32 दूनी 64 +1, 5 तिया 15 -1, 14 दूनी 28 +1, कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में पैटर्न है हमारे पास में a-m और b-n हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न पूछ लिया जाए, और ये बहुत कम बार पूछा गया है, रेयरेस्ट हमारे पास में फॉर्म है, लेकिन पूछी गई है और रिसेंटली पूछ लिया इसको सवाल को, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये करवाना जरूर है स्टूडेंट्स को, दोबारा रिपीट हो तो आप लोग तैयार है। ठीक है, तो ये फॉर्म कि दोनों संख्याओं में से कुछ घटा के फिर गुणा किया जाए, और ये तुरंत तो दिमाग में नहीं आती, हाँ इसकी हिंट लग जाती है जब आप फैक्टर करते हो, हिंट वो है इसके लिए। ठीक है, तो देखो कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये आखिरी सवाल और रहेगा हमारा आज के सेशन का। ठीक है, देखिए 50 60 2000 और 20 30
200 हमारे पास यहां पर आ रहा है। ठीक है, देखो यहां देखो कि हम लोग देखें दोनों को गुणा किया जाए तो सर 3000 है, क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है, गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया जाए तो 600, 600 से 200 एक तिहाई, 3000 से 2000 दो तिहाई। ये तो लॉजिक नहीं लग रहा सर हमारे पास में। और अगर गुणनखंड किए जाएं, जैसे अगर गुणनखंड किए जाएं इसके, तो इनके मल्टीपल के रूप में तो गुणनखंड हमारे पास में ये हो रहा है, इसके मल्टीपल के रूप में 20 गुणा 10 हो रहा है हमारे पास में। तो यहां कोई सॉलिड तर्क हमारे पास में बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई सॉलिड तर्क आपके पास में यहां पर नहीं बैठ रहा है। और देखो कि सर ये 3000 इधर हमारे पास में 600 है, 50 60 इधर 20 30। और हम लोग देखें तो सर ये 200 की बात आती है तो ये 50 गुणा 40 लिख सकते हैं हम लोग। 50 गुणा 40 लिखा हुआ है। यहां एक चीज देखो कि सर 60 से 50 आया माइनस का 10 और 50 से 40 आया माइनस का 10। ठीक है, और देखो सर 20 से 30 से 20 आया माइनस का 10 और 20 से 10 आया माइनस का 10। प्रत्येक संख्या में से 10 घटा के फिर गुणा किया है। हिंट तो नहीं लगती इन सवालों की, सबसे टिपिकल टाइप आपके पास में हो जाता है। ठीक है, क्या पैटर्न लगाया कि ए में से 10 घटा के इसका गुणा कर दिया, बी से 10 घटा के, ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, सी के इक्विवेलेंट आ रहा है। ये पैटर्न लगा दिया यहाँ पे, एकदम जबरदस्त और तरोताजा सवाल है, 15-20 दिन हुए हैं, सीजीएल प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, और फिर क्योंकि बहुत एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं, वैरायटी तो कुछ और भी होती है, थोड़ी बहुत सम अप हो चुकी है पूरी आपकी एसएससी की, और इनसे बाहर सवाल और एग्जाम में भी नहीं बनता। अब हर वैरायटी आ चुकी है ऑलमोस्ट एसएससी के अंदर, हर वैरायटी। ठीक है, अब 99% वैरायटीज आ चुके हैं, एक आध परसेंट थोड़े बहुत और एकदम टिपिकल। मतलब एलजेब्रा में आज तक जो इक्वेशन देखी है ना आपने, मैं हिंट दे देता हूं एनालॉजी की, एलजेब्रा में आज तक कोई इक्वेशन बचपन से लेकर आज तक देखी होगी ना, हर उस इक्वेशन के रूप में यहां सवाल सेट किया जा सकता है, हर उस इक्वेशन के रूप। ठीक है, तो टिपिकल तो बहुत बनाया जा सकता है इसको, लेकिन सवालों को आप देख सकते हो, एक या दो स्टेप में सोच करके आंसर लाया जा सके, उस मॉड्यूल में हमेशा रखा जाता है, तभी वो रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। भाई उनको कोई ज्यादा मैथमेटिक्स या आपको कोई बहुत ज्ञानी नहीं समझा उन्होंने, बस इतना समझा कि नॉर्मल तर्क आप कर सको, ये लॉजिक है। तो अब देखो ये यहाँ पे घटाओगे 21, यहाँ घटाओगे 10, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 70 और 80 ये नहीं हो रहा, ये 11 और 1, 10 घटाने के बाद 11 गुणा 1 11, ये करेक्ट है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने सारी वैरायटी देखी यहां पर सेट एनालॉजी की, और आई होप आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और मैंने कोशिश करी कि चीजों को बहुत सम अप करके और आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि आपका डर खत्म हो, प्लस ये दिमाग में सेट हो जाए कि गिने चुने पैटर्न है, बलराम सर ने बताए हैं, ये पैटर्न दिमाग में घुमाने हैं और आंसर निश्चित रूप से आएगा। पेन और दिमाग दोनों चलाना है एग्जाम के अंदर, और ये सवाल विद इन सेकेंड आप लोगों के होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। जो नेक्स्ट सेशन आप लोगों का होने वाला है, वो नेक्स्ट सेशन आपका होगा लेटर नंबर क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो नंबर क्लासिफिकेशन, अब वैरायटी तो सारी देख चुके हैं, वैरायटी आपने सारी देख ही ली, नंबर क्लासिफिकेशन आएगा, यही सारी वैरायटी होंगी। ठीक है, तो उसके भी कुछ फिक्स क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप 25-30 क्वेश्चन जो वैरायटी अब तक पूछी गई है, वो 30 क्वेश्चन या 30 प्लस क्वेश्चन हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीरीज पे। ठीक है, सो प्राइम नंबर बेस्ड बच गया, कॉमन सा मॉड्यूल है प्राइम नंबर बेस्ड अंशु, इसमें कोई पर्टिकुलर प्राइम नंबर बेस्ड इसमें कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं है सेट में। ठीक है, डिफरेंस प्राइम का है, ऐसा लॉजिक जो है वो कई जगह आप क्वेश्चंस में देखते हो, ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर लॉजिक्स होते हैं, तो यहाँ पर्टिकुलर लॉजिक आपको मिलता है। ठीक है, कोई प्राइम का लॉजिक तो तब होता है ना, प्राइम प्राइम प्राइम, 3 प्राइम का सेट दे दिया। ठीक है, चलो अंशु के दिमाग में आ गया प्राइम के सवाल कैसे आते हैं, ये दे देगा 2 सेट हैं, 2 3 5 और 7 11 13, तो सिमिलर सेट छांटो। तो आपने देखा ये है ग्रुप ऑफ प्राइम, क्या है, ग्रुप ऑफ प्राइम्स।
ठीक है, प्राइम की टेबल दे ही दी मैंने, प्राइम याद दिया, उससे पता चल जाएगा। या तो लॉजिक कितने बनेंगे, या तो प्राइम का समूह, ठीक है, या हमारे पास में जो प्राइम है प्राइम का समूह हो गया, या हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्राइम एकांतर हमारे पास में आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्राइम एकांतर। तो एकांतर प्राइम की सीरीज के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, एकांतर प्राइम के ऊपर यहां भी क्वेश्चन आता है, तो ग्रुप के रूप में इस तरीके से पूछा जाता है आप लोगों से। और कोई ढंग की वैरायटी प्राइम में यहां पर नहीं बनती, ठीक है, कई बार सीरीज के रूप में डिफरेंस होता है, वो कंजुगेटिव प्राइम्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे प्राइम की वैरायटी है, इसको और अच्छे लेवल पे आप समझ जाते हो सीरीज वाले टॉपिक के अंदर, इसमें सीरीज वाले टॉपिक के अंदर। तो ये नंबर बेस्ड रीजनिंग है, टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग टोटल 6 टॉपिक, और 6 टॉपिकों के अंदर बहुत सारी चीजें तो बार बार रिपीट होंगी, कि जो मॉड्यूल यहां देखे वैसे कुछ सीरीज में उस तरह के मॉड्यूल दिख जाएंगे, क्लासिफिकेशन में दिख जाएंगे, ठीक है। और जो सीरीज में बहुत तरह की चीजें कुछ नहीं पढ़ोगे, वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से भी रिलेट हो जाएंगे, तो छूटेगा तो कभी कुछ नहीं। ओके, अल्टरनेट प्राइम के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और अल्टरनेट प्राइम के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनकी मेन वैरायटी एक डिफरेंट सेक्शन के रूप में आप देखते हैं नंबर सीरीज के अंदर। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, ठीक है, और बेफिक्र रहा करो, जैसे इसमें 6 टॉपिक है, तो हर एक वैरायटी कई टॉपिक्स में तो बार बार हो जाएगी, कुछ वैरायटी ऐसी एक टॉपिक में देखिए वो एप्लीकेबल सभी में है, क्योंकि हम पढ़ तो नंबर बेस्ड रीजनिंग ही रहे, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू।